अच्छा चलिए हम स्टार्ट करते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा था, मतलब oops वगैरह के थोड़े से कॉन्सेप्ट हमने देख लिए थे, कुछ हमने कोडिंग वगैरह के कुछ सवाल वो भी सॉल्व करे थे हमने, और साथ में हमने फंक्शंस की, हमने प्रीवियस वीक में फंक्शंस के बारे में हमने थोड़ा सा देखा था, ठीक है। अभी हम इंशाल्लाह हम फंक्शन का ही थोड़ा सा हम पैरामीटर्स वगैरह वाली चीज़ें देख लेंगे, रिटर्निंग उसकी टाइप देख लेंगे क्या होता है रिटर्न वगैरह, ठीक है। ये हम पाइथन में थोड़ा देख लेंगे, और साथ साथ अगर टाइम बचा तो हम पाइथन की इनर वर्किंग है उसको भी हम थोड़ा सा देख लेंगे कि हाउ एक्चुअली पाइथन वर्क्स, ठीक है। तो वो हम थोड़ा देख लेंगे। फंक्शन से स्टार्ट करते हैं, सिंपलेस्ट वर्जन ऑफ फंक्शन वो पहले लिखते हैं, और फिर उसके बाद करते हैं इधर लेट मी ओपन इट, आई कुड डू फोल्डर इन वीएस कोड, ठीक है। वैसे मैं कुछ तो चलिए मेन डॉट पी वाई, ठीक है। बहुत से तरीके होते हैं, हम कॉल ऐप पे जाके भी यूज़ कर सकते हैं, वीएस कोड inner working, and the best way of introducing inner working, we can use VS Code for this, ठीक है। तो इधर मैं सिंपल फंक्शन बनाता हूँ, वी ऑलरेडी नो कि डेफ के साथ हम फंक्शन लिखते हैं, जैसे हम दूसरी लैंग्वेजेस में इनिट करके लिखते थे सी में, और हर लैंग्वेज का अपना एक तरीका है। यहाँ पे हम डेफ के थ्रू एक स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं कि हम डेफिनेशन स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, एंड यू कैन कॉल इट टू नंबर्स, ये हमारे पास होता है बेसिकली फंक्शन का कोई भी नाम। लेट मी गिटहब को पाइट, वरना ये तो करता रहेगा, ठीक है। फॉर 90 मिनट्स, ठीक है। एड टू नंबर्स, ये सिंपल हमारा एक फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इस फंक्शन को बनाया और कॉल करके मैंने इसको कॉल कर दिया, इधर मैं प्रिंट करवा रहा हूँ सिंपल, मैंने इधर क्या करा 2+2, ठीक है। ये हमारे पास है एड टू नंबर्स, ये हमारे पास एक फंक्शन हमने बना दिया, ठीक है। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग इन दिस फंक्शन, व्हाट आई एम डूइंग इज कि प्रिंट 2+2, इस फंक्शन का काम क्या है, प्रिंट 2+2। हमने देखा था कि फंक्शन किससे यूज होते हैं कि आपको कोई भी काम मल्टीपल टाइम्स कराना हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस अबाउट कि मुझे रोज मुझे क्या करना है, लाइट ऑफ करनी है, ठीक है, स्विच ऑफ करना है, कुछ भी करना है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं एक फंक्शन बना दूंगा स्विच ऑफ के नाम से, जो भी मैं उसका नाम दे दूँ, मैं उसको जब भी कॉल करूँगा वो अपना काम कर देगा। उसका काम क्या होगा, उसका काम ये होगा कि लाइट्स की स्विच को ऑफ करना। ये फंक्शन का एक तरीके से बिहेवियर होता है नॉर्मली आप कोडिंग में, ठीक है। इसी तरीके से मैंने क्या करा, मैंने एक फंक्शन बनाया टू नाम का अपने अभी यहाँ पे ना। अब जब जब मैं इसको कॉल करूँगा तो ये क्या करेगा, इसके अंदर जो भी ऑपरेशन या जो भी काम हो रहा होगा वो परफॉर्म हो जाएगा। जैसे अभी इसमें हो रहा है 2+2, सिंपल ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, एंड जब कॉल इट, सो यू गाइस विल सी, फॉर एग्जाम्पल मैंने देखा एड टू नाम, मैंने इसको कॉल कर दिया। कॉल करने का सिंपलेस्ट वे क्या है कि आपने बेसिकली कॉल होता है इस तरीके से कि आपने जो भी फंक्शन है उसके नाम को लिखा, और साथ साथ आपने लिख दिया ओपन कर दिया और क्लोज कर दिया आपके जो ब्रैकेट्स हैं, ठीक है। ये पैरेंथेसिस होते हैं, इसको ओपन और क्लोज करने का मतलब होता है फंक्शन को कॉल करना, ठीक है। वी हैव सम बिल्ट इन फंक्शन, जैसे हम स्ट्रिंग के साथ कुछ फंक्शंस यूज करते हैं, जैसे केस फॉर एक फंक्शन है पाइथन के अंदर स्ट्रिंग का, जब भी आप उसको कॉल करते हैं तो अपना बिहेवियर जो उसका ऑपरेशन है वो परफॉर्म कर देता है। इस तरीके से वी हैव मैनी मोर फंक्शन विद इंटीजर्स, विद सेट्स, विद लिस्ट, ठीक है। सो वो बिल्ट इन फंक्शन है, एंड दिस इज गोइंग टू बी यूजर डिफाइंड फंक्शन, जो आप खुद अपनी कोडिंग मतलब खुद ही करते हुए अपनी फंक्शनलिटी को इंट्रोड्यूस करते हुए आप अपने फंक्शन बनाते हैं। सो दिस इज कॉल्ड यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। तो जब जब आप इसको कॉल करेंगे अपना बिहेवियर परफॉर्म कर देगा, जैसे अभी क्या करे 2+2, ठीक है। लेट्स रन दिस फाइल एंड यू गाइस विल सी कि हमारे पास क्या हो रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे, यहाँ पे देखें 2 आ गया, 4 आ गया, ठीक है। 2+2 4, जब जब मैं इसको कॉल करूँगा जब जब ये अपना काम कर देगा, ठीक है। जैसे अब मैंने इसको 3 दफ़ा मैंने इसको कॉल करा, ठीक है। दिस इज काइंड ऑफ शॉर्टकट, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो, तो वो हमारे पास नीचे आके एक और दफ़ा कॉपी हो गया, ठीक है। एंड when I run the Python file, when I run the Python file, so you guys will see 4 4 4, ठीक है। तो मतलब 3 दफ़ा हमारा एक ही फंक्शन 3 दफ़ा कॉल हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक तरीके से फंक्शन का बिहेवियर है, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम ये तो हमने प्रीवियस क्लासेस में देख लिया था, ठीक है। इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन मुझे बताएं, और ये क्लियर है क्या? Yes, it's clear. That's awesome. अच्छा awesome awesome guys। अच्छा अब देखते हैं हम ना, अब देखें इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि सिंपल वर्जन फंक्शन के इस वर्जन में ना बस एक प्रॉब्लम ये है कि जब भी मैं इसको कॉल कर रहा हूँ ना ये मुझे सेम ही रिजल्ट दे रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल 444, ऐसी बात है, यू माइट थिंक कि भाई हमें हर दफ़ा ना हम डिफरेंट नंबर्स को हमें कॉल कराना चाहिए, और उन नंबर्स के साथ हमें डिफरेंट तरीके से बिहेवियर होना चाहिए। जैसे हर दफ़ा मैं चाह रहा हूँ मेरे नंबर्स हों जो मैं हर दफ़ा मैं दूँ इसको इस फंक्शन को, और जब जब मैं इसको कॉल करूँ ना
this is where we have function parameters, and this is what I want you to learn today. What is parameters actually is, ठीक है. हम क्या करते हैं, हम फंक्शन जब हम बना रहे होते हैं ना, तो हम अपने ना कुछ पैरामीटर्स डिफाइन कर देते हैं, ठीक है. उन पैरामीटर्स का काम ये होता है, जब भी हम फंक्शन को कॉल करेंगे ना, कि यूजर क्या करेगा, उस पैरामीटर्स को दे देगा, मतलब उनकी वैल्यूज दे देगा, और उन वैल्यूज के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं. उन वैल्यूज के साथ मतलब इफ यू वांट टू ऐड दोज वैल्यूज, और इफ यू वांट टू जस्ट प्रिंट इट, सो व्हाटएवर यू वांट यू कैन डू, ठीक है. लेट मी जस्ट राइट टू पैरामीटर्स, क्योंकि हमारे पास टू नंबर्स हैं, ठीक है. 2 + 2 जैसे हो रहा है, तो मुझे 2 नंबर चाहिए, उन दोनों का आपस में मुझे ऐड करना है. अब मैंने इधर करा, मैंने इसको कह दिया num1, यू कैन कॉल इट param1, ठीक है, व्हाटएवर यू वांट, दिस इज कॉल्ड पैरामीटर्स, ठीक है. मैंने इसको num1 दे दिया, मैंने इधर दे दिया num1, ठीक है, और इधर मैंने इसको दे दिया num2, ठीक है. वी हैव टू डिफरेंट पैरामीटर्स, वी आर कॉलिंग इट num1 एंड num2 हियर, ठीक है. अब क्या होगा, अब बेसिकली मैं इस num1 को उठाऊंगा और इधर मैं दे दूंगा. सबसे पहले अभी तो सिंपल करते हैं, अभी मैं एक ही वेरिएबल, एक ही पैरामीटर लेता हूँ, और उसको मैं num1 को मैंने उठा के इधर मैंने num1 दे दिया, ठीक है. ये सिंपल हो गया. अब क्या करना है, अब बेसिकली अब इसमें एरर आ रहा है. एरर का मकसद क्या है, एरर अगर मैं इसको ओवर करूँ तो ये कह रहा है कि भाई मिसिंग पोजिशनल आर्गुमेंट नंबर, मतलब ये कह रहा है कि भाई इस फंक्शन में ना एक पैरामीटर है जो आपने कॉल करते हुए पास करना है, ठीक है. जैसे अब मैंने इसको वैसे ये प्रॉब्लम क्या थी कि जब जब मैं फंक्शन को कॉल करूँ, मैं एक नई वैल्यू इंट्रोड्यूस कराऊँ फंक्शन को, और वो उसके साथ अपने ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है. अब मैंने इसको कॉल कर दिया लाइन नंबर 5 पे. अब मेरी जो नई वैल्यू है ना, जो num1 है, वो मुझे इधर लिखनी है, ठीक है. अब मैंने इधर फॉर एग्जांपल लिखा 4, ठीक है. लेट्स जस्ट कॉल 4 एंड लेट्स रन द पाइथन फाइल, सो यू गाइस विल सी. अब मैंने क्या करा, 4 आ गया. 4 कैसे आया, मैंने इधर 4 इसको दिया इधर, ठीक है. अब क्या हुआ, जहाँ पे फंक्शन मैंने कॉल करा था, यहाँ पे मैंने फंक्शन कॉल करा था. अब पूरा फंक्शन की जो डेफिनेशन ना, वो उठ के यहाँ पे आ गई होगी. फॉर एग्जाम्पल फंक्शन लेट्स जस्ट अस्यूम, अब 4 उठ के कहाँ चला गया, वो चला गया होगा num1 के अंदर, क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक पैरामीटर है जो है num1, तो 4 खुद ब खुद उठ के num1 के अंदर चला गया होगा. और जो भी हमने फंक्शन की बॉडी के अंदर ना, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हुआ था ना, बॉडी क्या है, बॉडी क्या है. अब क्या ऑपरेशन परफॉर्म हुआ था, ऑपरेशन ये परफॉर्म हुआ था कि हमने num1 को कॉल किया हुआ था, डायरेक्टली जस्ट प्रिंट करा हुआ था, ठीक है. तो ये प्रिंट हो गया, तो 4 हमारे पास इधर आके प्रिंट हो गया. एंड इफ यू गाइस ऐड 7, सो यू विल सी 7 हियर, ठीक है. ये 7 आ गया. अब मैं अगर इसको मल्टीपल
इंटीजर, लेकिन आपने उसको स्ट्रिंग पास की है, क्योंकि मैंने जब बिलाल पास किया, बिलाल इज एक्चुअली द स्ट्रिंग, ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट इज गिविंग एरर। सो यू गाइस शुड नो कि आपको एरर जो आ रहा है, यू शुड राइट, यू शुड रीड इट, कि आपको पढ़ना आना चाहिए कि व्हाट एक्चुअली एरर इज टॉकिंग अबाउट, ठीक है, सो यू कैन सॉल्व इट। सो व्हाट आई हैव टू डू, आई कैन नॉट पास स्ट्रिंग हियर, पास कर सकते हैं नंबर्स पास करते हैं, एंड यू कैन आल्सो पास, आई वुड से फ्लोट वैल्यूज, let's check if it is allowed. No, you cannot pass float, but what you have to do if you want to pass float value, तो आप इधर आके ना float वैल्यू देना, ठीक है। फ्लोट वैल्यू एक ऐसी डेटा टाइप है जो नंबर्स और इंटीजर, सॉरी फ्लोट नंबर्स और फिर डेसिमल नंबर्स और रियल नंबर दोनों को ना वो आप एक्सेप्ट करती है, लेकिन जो इंटीजर जो डेटा टाइप है ना वो सिर्फ इंटीजर मतलब डायरेक्टली जो नंबर्स है ना विदाउट डेसिमल विदाउट एनी पॉइंट्स वो उसको एक्सेप्ट नहीं है, वो उसको एक्सेप्ट करता है। पॉइंट जहाँ पे आ गए, जहाँ पे डेसिमल वैल्यूज है वहाँ पे वो कहेगा कि भाई नहीं यहाँ ये सीन नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन फ्लोट में अगर दोनों सीन हो सकते हैं। तो मैंने रन इट, सो यू गाइस विल सी कि 22.5 आ गया, नहीं आ गया, ठीक है। तो दिस इज अनदर कॉन्सेप्ट विद फ्लोट एंड इंटीजर, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैव फॉर पैरामीटर्स एंड द फंक्शन, ठीक है, एंड आई मीन दिस इज ऑल व्हाट वी हैव एंड विल डीप डाइव ऑन इट in our next class, but this is all the things that is related to parameters. अच्छा, last concept that we have that is going to be for Python inner working, उसमें हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा, Python inner working का अंदर क्या सीन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी जो भी मशीन है ना, ये जैसे कंप्यूटर है, इसको ना कोडिंग समझ में नहीं आती, ठीक है, इसका कोडिंग से कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, उसको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि नम क्या है, ये डेफ क्या है, ये टू नम क्या है, कोई सी भी लैंग्वेज, चाहे वो सी हो, चाहे वो जावास्क्रिप्ट हो, और चाहे वो टाइपस्क्रिप्ट और व्हाटएवर लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल विद, कोई सी भी लैंग्वेज हो, मशीन को कोडिंग से कोई सीन नहीं है, उसका कोई रिलेटेबल नहीं है वो कोड ना, ठीक है, उसको क्या समझ में आती है, उसको सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है, 0 और 1, ठीक है, उसको सिर्फ यही समझ में आती है मशीन को। अच्छा, 0 और 1 का क्या सीन है, 0 को हम कहते हैं ऑफ और 1 को कहते हैं ऑन, ठीक है, मतलब ट्रू और फॉल्स। और फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इधर कोई चीज़ ऑफ करूंगा, मतलब ये मैंने इधर करा तो 0 हो जाएगा, ठीक है, मतलब मशीन अपने अंदर बाइनरी उसको कंसिडर कर रहा है। जितने भी आपके पास वेब एप्लीकेशंस हैं, मतलब एप्लीकेशंस हैं, और जो भी आप करंटली VS कोड यूज़ कर रहे हैं, या जो भी आप काम करें, कोई रिकॉर्डिंग हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, तो हर जो भी बिहाइंड द सीन जो भी ऑपरेशन हो रहा है ना, वो 0 और 1 की फॉर्मेट में हो रहा है। जो आप विजुअल्स देख रहे हैं ये भी 0 और 1 की फॉर्मेट में कन्वर्ट होकर आपके कंप्यूटर को समझ में आ रहे हैं, तो वो आपको इंट्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, सारा काम होता ही है मशीन के अंदर ना, ठीक है। हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, हमारा कॉन्सेप्ट ये कि भाई पाइथन की इनर वर्किंग विद मशीन कैसे हो रही है, ठीक है, मतलब जाहिर सी बात है, अब टर्मिनल तो कंप्यूटर के थ्रू इंटरेक्ट है ना, मतलब मशीन के अंदर जा रहा है, सारा कोड जा रहा होता है मशीन के अंदर, और फिर टर्मिनल हमें आउटपुट दिखा रहा होता है। अब आउटपुट कैसे आ रहा है, तो वो फंक्शनैलिटी बिहाइंड द सीन कैसे परफॉर्म हो रही है, तो वो क्या होता है, वो हमारे पास होती है, जो हमारा कोड होता है ना, वो पहले बाइनरी कोड में कन्वर्ट होता है, ठीक है, और बाइनरी कोड में कन्वर्ट होने के बाद वो आपके पास मशीन में जाता है, मतलब रेम वगैरह में जाता है, और फिर रेम उसको जो भी उसके ऑपरेशन है वो परफॉर्म करके आपको टर्मिनल पे पास कर देता है, और फिर टर्मिनल पे आपको ये आउटपुट दिख जाता है। सो इंटरनली ना मशीन और रेम वॉन्ट नो अबाउट क्या हो रहा है इसमें ना, मतलब उसको कोड का बिल्कुल भी लेना देना है। तो जब जब हम इसको रन करते हैं तो क्या होता है, बिहाइंड द सीन आपका ये कोड ना डायरेक्टली बहुत फास्टली वो कन्वर्ट हो रहा होता है अपना बाइनरी कोड में, मतलब 0 और 1 की फॉर्मेट में, और उसके बाद कन्वर्ट होने के बाद वो आपको टर्मिनल पे उसका जो भी आउटपुट है वो शो करा देता है, ठीक है। ये सब लैंग्वेज के साथ यही सीन है, हर लैंग्वेज यही सीन है, ठीक है। अच्छा, मैंने ना इस क्लास में मैंने एक वो बनाई थी, जस्ट कॉल इट, आई थिंक इट्स बीन 1 वीक, मैंने ये बनाई थी। इसमें था ये कि पाइथन की कोड फाइल, मतलब जो भी कोड फाइल वी हैव दिस कोड फाइल, इसमें क्या होता है, हर लैंग्वेज का ना अपना एक इंजन होता है। जब भी आप उस पाइथन को इंस्टॉल करिए तो पाइथन का एक इंजन इंस्टॉल हो जाता है। जैसे जावास्क्रिप्ट को इंस्टॉल करिए तो जावास्क्रिप्ट के कुछ इंजन्स हैं वो इंस्टॉल हो जाते हैं। अब सी को इंस्टॉल करिए तो सी का एक इंजन होता है वो इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। जावा को करिए, जो से भी लैंग्वेज करिए उसका इंस्टॉल होता है, और उसका कोई ना कोई बिहेवियर होता है। हर लैंग्वेज के इंजन का ना कोई ऑपरेशन या कोई ना कोई काम हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा, उन कामों में से ना पाइथन का, जैसे जैसे हम पाइथन इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर में, तो आपका एक इंजन होता है जिसको हम कहते हैं पाइथन VM, ठीक है। ये इसको कहते हैं वर्चुअल मशीन। आप जाके सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पे, व्हाट इज वर्चुअल मशीन विद पाइथन। तो ये हमारे पास क्या है, पाइथन का VM एक इंजन है, जो जब भी आप पाइथन इंस्टॉल करते हैं तो ये VM इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके डिफरेंट ऑपरेशन हैं, लेकिन जो मेन ऑपरेशन है ना विद सिंकिंग विद कोड, वो ये है कि ये ना कंपाइल करता है पाइथन के कोड को इनटू मशीन लैंग्वेज, ठीक है। मतलब 0 और 1 की फॉर्मेट में, बाइनरी फॉर्मेट में, बाइनरी लैंग्वेज में ये पाइथन के कोड को कन्वर्ट करता है, और उसके बाद वो कंप्यूटर के टर्मिनल को प्रोवाइड
उसको वो प्रोवाइड कर देता है और फिर वो ऑपरेशन परफॉर्म करता है और आउटपुट जो भी आता है ना वो टर्मिनल पे दिखा देता है। ठीक है, ये आपका पाइथन के वीएम का पूरा ये सीन होता है। अच्छा, ये हमारे पास सिंपल ये सीन है कि भाई पाइथन की कोड फाइल है और उसको कंपाइल किया जा रहा है। पाइथन का वीएम होता है जो इंजन होता है जो उसको कंपाइल करता है और उसके बाद बाइट कोड में कन्वर्ट करके फिर आपको टर्मिनल को देता है। सो दिस इज व्हाट वी हैव विद वर्चुअल मशीन विद पाइथन इंजन। एंड इफ यू वांट टू सी कि भाई कैसे हो रहा है ये काम, ठीक है, बिकॉज राइट नाउ व्हेनेवर वी रन द फाइल वी आर नॉट सीइंग एनीथिंग instead of this python main.py code or .mypackage. This is not relatable with python inner working. ठीक है, हम इसको ना डायरेक्टली देख नहीं सकते कि कैसे काम हो रहा है ये सारा ना। अगर आप लोगों को देख रहे हैं ना तो उसका एक तरीका ही होता है, क्योंकि पाइथन ना जब आप डायरेक्टली कोई भी फाइल रन करते हैं ना तो वो डायरेक्टली ना उस फाइल का उठा के वो प्रोवाइड कर देता है उसको ना, मतलब कोड में कन्वर्ट कर बाइनरी कोड में कन्वर्ट करके प्रोवाइड करता है। बट व्हेन यू हैव टू डिफरेंट फाइल्स एंड यू आर इंपोर्टिंग समथिंग फ्रॉम वन फाइल टू अनदर फाइल, सो पाइथन क्या करता है उस फाइल का ना एक वर्जन बनाता है, बाइनरी कोड का एक वर्जन बनाता है, वो आपके लोकल पे आपको दिखा देता है। लेट्स डू दिस। मैं एक फाइल बनाता हूँ, मैंने इसको बनाया class.py फॉर मैं सिंपल फाइल बनाई। अच्छा, कोई कॉन्सेप्ट हम समझते हैं क्या ना, पाइथन में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का एक कॉन्सेप्ट होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर चाइना में कोई चीज़ एक्सपोर्ट करनी है तो मैं पाइथन से क्या करूँगा, पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करूँगा कहाँ पे, चाइना के अंदर। ठीक है, अगर मुझे चाइना के अंदर कोई चीज़ इंपोर्ट करनी है पाकिस्तान से तो मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा फ्रॉम पाकिस्तान मुझे ये चीज़ इंपोर्ट करके दो। ठीक है, मुझे सबसे पहले मुल्क का कंट्री का नाम बताना है और फिर मुझे क्या करना है, मुझे बोलना है भाई ये चीज़ मुझे इंपोर्ट चाहिए पाकिस्तान से, कोई सी भी चीज़ फॉर व्हाटएवर यू वांट टू इंपोर्ट मैकबुक और यू वांट टू इंपोर्ट एनी काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी व्हाटएवर यू वांट, कोई भी इंस्ट्रूमेंट या कुछ भी चीज़ है तो आप कंट्री का नाम बताओगे और आप बोलोगे मुझे यहाँ से इंपोर्ट करके देता हूँ। ये सीन ना मतलब कोडिंग में भी ऐसी होता है। अगर आपको एक डिफरेंट फाइल दूसरी डिफरेंट फाइल में अगर आपको कोई कोड इंपोर्ट करना है या कोई भी फंक्शन या कोई भी फंक्शनैलिटी कोई वेरिएबल इंपोर्ट करना है, सो यू कैन डू दिस। ठीक है, हाउ वी कैन डू दिस, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इधर ना main.py में एक फंक्शन बनाया हुआ है, मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई add to num जो फंक्शन है ना वो खुद ब खुद मैं इधर भी कॉल कर सकूँ। ठीक है, आई ऑल्सो वांट टू कॉल दिस फंक्शन इन class.py फाइल। ठीक है, आई मीन दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंपोर्टिंग। तो मैं क्या करूँगा, मैंने बोला फ्रॉम और सबसे पहले मैं दूंगा अपनी जहाँ से मुझे इंपोर्ट करना है, मुझे main.py की फाइल से इंपोर्ट करना है। वहाँ पे हमने क्या सिनेरियो समझा, पाकिस्तान से इंपोर्ट करना है चाइना में, तो मैंने फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है, यहाँ पे मैंने बोला मेन और मैंने कहा कि भाई इंपोर्ट एंड यू गाइस विल सी कि भाई मुझे क्या इंपोर्ट करना है, मुझे इंपोर्ट करना है add to num। ठीक है, you will automatically see all the variables and all the function that have been implemented on main.py। तो जैसे add to num implemented अब मैं इस पर कंट्रोल और स्पेस दबाऊंगा तो ये मुझे खुद ही सजेशन दे देगा। अगर इसको ये वेरिएबल भी अगर हुआ था ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल इधर मैं एक सिंपल एक वेरिएबल बनाता हूँ नेम के नाम से और इसको मैंने दे दिया बिलाल। ठीक है, बिलाल मैंने दे दिया। अब मैंने इधर जैसे इधर देखा टू डिफरेंट सजेशन आ रहे हैं, नेम आ रहा है और add to num आ रहा है। आई ओनली वांट टू कॉल add to num। ठीक है, मैंने add to 1 को मैंने डायरेक्टली ले लिया। अब मैं यहाँ पे भी इसको कॉल कर सकता हूँ add to num को ना, मैंने इधर add to num को मैंने कॉल करा। ठीक है, अब add to num जाहिर सी बात है दो डिफरेंट पैरामीटर्स मांग रहा है। ठीक है, और वो मुझे एरर भी देगा यहाँ पे कि भाई और पैरामीटर्स हो, तो मैंने इसको दे दिया 1 5। ठीक है, अब क्या होगा, अब क्या करते हैं, अब हम एक काम ही करते हैं, व्हाट आई वांट फ्रॉम यू गाइस, कि मैं सबसे पहले इसको डिलीट करता हूँ। ठीक है, मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब नाउ व्हेन आई रन दिस class.py फाइल यू हैव टू लुक इनटू टू थिंग्स। ठीक है, सबसे पहले टर्मिनल पे देखना है, टर्मिनल पे देखने से पहले ना यहाँ पे जरूर देखना, यहाँ पे अभी कुछ नहीं है ना। अब मैं जैसे इसको रन करता हूँ ना तो मैंने क्या काम करा, मैंने लाइन नंबर 1 पे सबसे पहले मेन फाइल से मैंने add to num वाले फंक्शन को इंपोर्ट कर दिया, उसको मैंने इधर कॉल कर दिया। ठीक है, यहाँ पे कॉल करा। अब मैं जब इसको रन करूँगा मैंने करा रन पाइथन पे, जस्ट लुक इनटू इट। ठीक है, यहाँ पे देखना, यहाँ पे मैंने रन पाइथन फाइल करा, व्हाट हैपेंड एक्चुअली, सबसे पहले तो हमें इसका आउटपुट दिख गया, बट बिफोर आउटपुट व्हाट इज हैपन, व्हाट एक्चुअली हैपन, पाई कैश ये क्या बना है, ये बेसिकली अगर आप प्रीवियस अगर आप उसमें देखें ना हमारे पहले कोड में ना जब हम डायरेक्टली जब हम फाइल रन कर रहे थे ना, फाइल रन कर रहे थे तो ऐसा कुछ नहीं होता, पाई कैश नहीं था, वो माई पाई कैश था, वो कुछ और था। ठीक है, मैं आपसे दिखा तो देता लेकिन बहुत लंबी हो जाएगी। तो पाई कैश में ये क्या हुआ, ये बेसिकली सीन ये हुआ कि पाइथन है ना, जब मैंने बताया था जब आप डिफरेंट फाइल के साथ काम करते हैं ना तो आप उसका ना पाइथन आपकी जो फाइल है ना जो बेसिकली आप इंपोर्ट करना चाह रहे होते हैं उसका एक वर्जन बनाता है, वो वर्जन बाइनरी कोड में होता है। ठीक है, और उसको आपके ना पाई कैश के फोल्डर के अंदर रख देता है। ठीक है, जैसे ये देखिए इसको हम पढ़ते हैं ना इस फाइल को, ये क्या है main.cpython 313.py। अच्छा, 313
14 जो है ना, ये तो आपके वर्जन को बता रहा है कि आपका पाइथन का करंटली वर्जन कौन सा यूज हो रहा है, ठीक है। यू कैन लुक इनटू इट, पाइथन -1 वर्जन करके देख लेना। लेकिन अभी ये पाइथन के वर्जन को बता रहा है कि 313 वर्जन है। सी पाइथन क्या है, ये जो पाइथन का जो वीएम जो वर्चुअल मशीन जो इंजन था ना, ये इंटरनली ना एक यूज कर रहा है सी पाइथन। सी पाइथन मतलब इस पूरे प्रोसेस को, मतलब कन्वर्जिंग फ्रॉम कोड टू बाइनरी कोड, इस पूरे प्रोसेस को ना सी लैंग्वेज में ना एक पूरा ऑपरेशन लिखा हुआ है जिसको सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है पाइथन में ना, उसको पाइथन कह रहा है सी पाइथन, ठीक है। पाइथन ऑल्सो है जाइथन, आप लोग इधर आके सर्च कर सकते हैं। पाइथन एक मेरे ख्याल से जाइथन भी है, पता नहीं क्या नाम था, जाइथन था शायद, हाँ ये रहा जाइथन। अब जाइथन भी, ये क्या है, ये भी बेसिकली पाइथन टू जावा में कन्वर्ट, ठीक है। मतलब जो भी हमारे पास कोड है वो बेसिकली सी उसमें कन्वर्ट होगा और फिर उसको बाइनरी कोड में कन्वर्ट किया जा रहा है, ठीक है। वी ऑल्सो हैव जावा, ठीक है, हम जाइथन का भी यूज कर सकते हैं। वो क्या करते हैं, वो जावा में कन्वर्ट करके फिर उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या प्रोसेस है, ये सी पाइथन का प्रोसेस है जो सी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है पाइथन को और फिर उसको मशीन के कोड में कन्वर्ट करके आपके टर्मिनल को प्रोवाइड किया, आपकी रेम वगैरह को प्रोवाइड करता है, ठीक है। If you guys want to see this, you cannot see it because this is machine code, so you cannot look into it. अभी टेक्स्ट एडिटर पे करके देख नहीं सकते हो कि मशीन कोड है, विजिबल नहीं होता है ना मशीन कोड, ठीक है। तो ये सीन है, हमारे पास ये पूरा प्रोसेस होता है। हम इसको रिपीट कर लेते हैं द लास्ट टाइम, ठीक है, कि पाइथन जो भी हमारी मशीन है उसको नॉर्मली कोडिंग समझ में नहीं आती, उसको क्या समझ में आती है, उसको मशीन लैंग्वेज बाइनरी कोड समझ में आता है। तो अगर आपको बाइनरी कोड, दैट सी बात है, हर लैंग्वेज अपनी खुद ही बाइनरी कोड में कन्वर्जन करती है। पाइथन कैसे कन्वर्जन करती है, पाइथन के अंदर वीएम एक इंजन है जो डायरेक्टली इंस्टॉल होता है व्हेनेवर यू इंस्टॉल पाइथन, सो द वीएम इंजन आल्सो इंस्टॉल्स फ्रॉम दिस, ठीक है। तो ये सीन है, और वो इंजन क्या करते हैं, इंजन बाय डिफॉल्ट सी पाइथन का यूज़ करके, इंजन की एक फंक्शनैलिटी ये है कि वो सी पाइथन का यूज़ करके आपके कोड को कन्वर्ट करता है बाइनरी कोड में और फिर उस बाइनरी कोड में कन्वर्ट करने के बाद आपकी मशीन को प्रोवाइड करता है, ठीक है, और फिर वो आउटपुट आपको प्रोवाइड करता है। डायरेक्टली हम उस पूरे प्रोसेस को देख नहीं सकते, हम उस पूरे प्रोसेस को जब भी देख सकते हैं when you are importing one file from other file, ठीक है। So this is where you will see the operation of converting सिंपल कोड टू बाइनरी कोड, ठीक है। सो दिस इज ऑल व्हाट वी हैव। और मशीन लैंग्वेज इसीलिए समझ में आती है क्योंकि वो बहुत फास्ट है और बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है फॉर मशीन, ठीक है। तो इसीलिए हम, और हाई लेवल लैंग्वेज है, सो दैट्स व्हाई मशीन शोज आउटपुट फ्रॉम मशीन code, ठीक है। So that's what we have. We covered function parameters. We also covered Python inner working a little bit. If you guys have any question, just let me know in the chat, and I'm continuously reviewing the chat. किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो भाई। और is it clear? Yes guys. Yes, it is clear. Yeah, I also want another response. Please let me know. Yes guys, let me check the chat. Okay, it's clear. ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो ठीक है, इधर ही हम क्लास को एंड करते हैं। एंड दैट्स व्हाट वी हैव फॉर पाइथन इनर वर्किंग एंड फॉर एवरीथिंग विद रिलेटेड टू पाइथन फंक्शन पैरामीटर्स, ठीक है। And let's see you guys in the next meeting, I mean in the next class, and we'll cover oops operation with the different pillars of oops, ठीक है। और उससे जो भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट वो हम देखेंगे। और अगर आप लोग इसमें अपनी स्टडी खुद ही करिएगा कि पाइथन नेटवर्किंग कैसे काम कर रही है, और फिर अगर किसी को क्वेश्चन है तो आप